मित्रों राम राम। लंबू और खंबू, दो मित्रों की कथा। पीपल वाले गांव के दो दोस्त। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव पीपलगढ़ में दो मित्र रहते थे, लंबू और खंबू। दोनों बचपन से साथ थे, मगर दोनों की शक्ल और स्वभाव एकदम अलग। लंबू इतना लंबा था कि लोग मजाक में कहते, अरे बादलों से बात करके आ रहा है क्या। और खम्बू इतना छोटा और गठीला था कि बच्चे कहते, ये चलता नहीं, लुढ़कता है। लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी थी कि पूरा गांव मिसाल देता था। जहां लंबू सोचता था वहां खम्बू काम करता था। जहां खम्बू गुस्सा करता वहां लंबू उसे शांत करता। दोनों गरीब थे, मिट्टी की झोपड़ी में रहते, खेतों में मजदूरी करते, जंगल से लकड़ी काटते और कभी कभी गांव वालों की मदद करके थोड़ा अनाज पा लेते। एक शाम दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। खम्बू बोला, लंबू कब तक ऐसे ही गरीबी में जिएंगे। लंबू मुस्कुराया, जिस दिन मेहनत और ईमानदारी हार गई उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। खम्बू ने हंसते हुए कहा, तू हर बात में ज्ञान क्यों देता है। तभी वहां गांव की बूढ़ी दादी गौरी आई। उन्होंने दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों में भगवान ने कुछ खास रखा है, बस लालच से बचना। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनकी दोस्ती और ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने बरगद वाले जंगल में रात को अजीब रोशनी दिखती है। लोग डरते थे, कोई उधर नहीं जाता। सेठ भैरवलाल ने गांव वालों से कहा, वहाँ भूत है, जो जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन लंबू को बात पर शक हुआ। उस रात उसने खम्बू से कहा, चलकर देखते हैं। खम्बू डर गया, अगर सच में भूत हुआ तो। लंबू हंसा, भूत से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। दोनों मसाल लेकर जंगल पहुंचे। रात काली थी, हवा से पेड़ कांप रहे थे। तभी दूर एक चमक दिखाई दी। खम्बू फुसफुसाया, वो देख। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर जो उन्होंने देखा उससे दोनों दंग रह गए। वहाँ जमीन खोदी जा रही थी। कुछ लोग मिट्टी के पुराने घड़े निकाल रहे थे। घड़ों में चांदी के सिक्के थे। और उन लोगों का सरदार कौन था? सेठ भैरवलाल। लंबू समझ गया, तो ये भूत की अफवाह फैलाकर खुद खजाना निकाल रहा है। खम्बू का खून खौल उठा, अभी जाकर पकड़ते हैं। लेकिन लंबू ने रोका, नहीं, पहले सच सबके सामने लाना होगा। दोनों चुपचाप लौट आए। अगले दिन छोटू रोता उनके पास आया। सेठ ने मेरी झोपड़ी छीन ली। लंबू ने पूछा, क्यों? छोटू बोला, माँ बाप नहीं हैं। उसने कहा, कर्ज था। खम्बू गुस्से में उठा, उस लालची को अभी सबक सिखाता हूँ। लेकिन लंबू ने उसे रोका। दादी गौरी बोली, सीधी लड़ाई से नहीं, बुद्धि से जीतना। फिर दादी ने धीरे से कहा, पुराने समय में उस जंगल में राजा का खजाना दबा था, लेकिन खजाना गांव का था, किसी का नहीं। अब लंबू को पूरी बात समझ आ गई। लंबू ने एक योजना बनाई। गांव में अगले हफ्ते बड़ा मेला लगने वाला था। पूरे गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा होने वाले थे। लंबू बोला, उसी दिन सच सामने लाएंगे। खम्बू ने पूछा, कैसे? लंबू मुस्कुराया, सेठ अपने लालच में खुद फंसेगा। उस रात दोनों फिर जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठ अकेले घड़े निकाल रहा था। लंबू ने पेड़ के पीछे से आवाज लगाई, खजाना हमारा है। सेठ डर गया, कौन? फिर दूसरी ओर से खम्बू बोला, राजा लौट आया है। सेठ कांपने लगा। वो भागा और सीधे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। खम्बू हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। अरे ये तो सच में डर गया। लेकिन लंबू गंभीर था। डर इंसान को सच उगलवा देता है। मेले वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। सेठ भैरवलाल भी आया, मगर उसका चेहरा पीला था। तभी दादी गौरी उठी। उन्होंने कहा, आज गांव के सामने एक सच आएगा। सेठ घबरा गया। तभी लंबू बोला, सेठ जी, जंगल में रात को क्या करते हो? सेठ चौंका, कुछ नहीं। खम्बू गर्जा, झूठ। भीड़ फुसफुसाने लगी।
लंबू ने कहा, अगर कुछ नहीं करते तो कल रात राजा लौट आया सुनकर क्यों भागे। अब सेठ के माथे पर पसीना आ गया। छोटू बोला, मेरी झोपड़ी भी इसने छीनी। दादी गौरी ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। भीड़ गुस्से से भर गई। आखिर सेठ टूट गया। वो रो पड़ा, हाँ मैंने खजाना निकाला, मैंने झूठ बोला। गांव वाले भड़क उठे, लेकिन तब वो लंबू बोला, सजा जरूरी है मगर नफरत नहीं। सब शांत हो गए। गांव वालों ने फैसला किया कि खजाना पूरे गांव में बांटा जाएगा। छोटू को नई झोपड़ी मिली, स्कूल बनवाया गया, कुओं की मरम्मत हुई और पहली बार पीपलगढ़ में रात को कोई भूखा नहीं सोया। सेठ भैरवलाल को गांव छोड़ना पड़ा। जाते समय उसने लंबू से पूछा, तुमने मुझे माफ़ क्यों किया। लंबू बोला, क्योंकि अगर हम भी तुम्हारी तरह बन जाएं तो फर्क क्या रहेगा। सेठ की आंखें झुक गई। कुछ महीनों बाद भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। एक दिन खंबू बोला, हमें शहर जाकर काम करना चाहिए, लेकिन लंबू गांव छोड़ना नहीं चाहता था। पहली बार दोनों में बहस हुई। खंबू चिल्लाया, सिर्फ सपनों से पेट नहीं भरता। लंबू शांत था। मुश्किल वक्त में गांव छोड़ना ठीक नहीं। दोनों कई दिनों तक बात नहीं करते। छोटू उदास रहने लगा। दादी गौरी बोली, दोस्ती टूटती नहीं, बस अहंकार की धूल जम जाती है। एक रात अचानक पहाड़ों में बारिश हुई। सूखी नदी उफान मारने लगी। गांव में पानी घुसने लगा। लोग चीखने लगे। छोटू नदी किनारे फंस गया। खंबू बिना सोचे पानी में कूद पड़ा, लेकिन तेज धारा उसे भी बहाने लगी। तभी लंबू दौड़ा। उसने पेड़ की लंबी शाखा पकड़कर दोनों को बाहर निकाला। तीनों की जान बच गई। खंबू रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दे भाई। लंबू ने उसे गले लगा लिया। दोस्ती में माफ़ी नहीं होती। दादी गौरी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सूखे और बाढ़ के बाद गांव टूट चुका था, लेकिन इस बार लोग डरे नहीं। लंबू और खंबू ने मिलकर खेत दोबारा तैयार किए। छोटू भी मदद करता। धीरे धीरे गांव फिर बसने लगा। एक दिन छोटू ने पूछा, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे हो। खंबू हंसा, क्योंकि यह सोचता ज़्यादा है। लंबू बोला, और ये दिल से जीता है। दादी गौरी ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जहाँ एक दूसरे की कमी को ताकत बना दे। सालों बाद पीपलगढ़ खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से देखने आते कि आखिर ऐसा क्या है इस गांव में। उन्हें कोई महल नहीं दिखता, ना सोने की दीवारें, बस लोग एक दूसरे का साथ देते थे। एक शाम फिर वही चारों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। दादी गौरी बोली, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, भरोसा है। लंबू मुस्कराया। खंबू ने छोटे के सिर पर हाथ रखा और उस दिन छोटू समझ गया कि सच्चे दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में पहचानी जाती है। बुद्धि और ईमानदारी मिल जाएं तो बड़ी सी बड़ी बुराई हार जाती है। गांव, समाज और रिश्ते मिलकर ही असली दौलत बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।